और चुनाव सब बढ़िया नहीं नहीं इसलिए अरे मैं तो आ जाता। बस प्रॉब्लम ये है कि नए साल में कुछ भी आ रहा है तो मैं भी आके क्या ही कर लेता। भाई साल बदला है कैलेंडर का, अपनी किस्मत और न्यूज़ कुछ नहीं बदली, कुछ है ही नहीं टॉपिक करने के लिए। भाई बात मतलब क्रिकेट में रोहित शर्मा को निकाल दिया कैप्टनसी से, और ऐसा भी नहीं निकाल दिया बोल के बोला कि इस वाले टेस्ट में अभी जो सिडनी टेस्ट होगा उसमें नहीं खिला रहे हम लोग। बस साले रोहित शर्मा के फैन इतना प्यार किए गौतम गंभीर को, RIP गौतम गंभीर ट्रेंड कर रहा है। और मेरे पास कोई अपडेट थी नहीं इस बारे में, जैसे ही मैं इंटरनेट पे गया मैं कहा RIP गौतम गंभीर, अभी तो जवान था लड़का हमारा। खोल के देखा तो ये हो रखा है चोकली वाले हो, ये सब क्या है। तुम मेरे को लगता था चोकली बोलने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, ये तो रोहित शर्मा के फैन भी बेवकूफ निकले यार। वहां पे रोहित शर्मा गम में बैठा हुआ है और तुम यहाँ पे RIP चला रहे हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चलो फिर भी क्रिकेट है। मोदी जी लास्ट ईयर दिसंबर में दिलजीत को सब खालिस्तानी बोल रहे थे क्योंकि वो पंजाब की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, ये पंजाब की जगह पे इंडियन फ्लैग नहीं लगा रहा था। तो साले लोग चिल्ला के आ रहे थे देखो खालिस्तानी 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 हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, खिलाफ में 1000 बातें कह रहे थे। अभी कल खबर है दिलजीत पाजी मिल गए मोदी जी से मिल के आए हैं। ला 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 ला, अरे यही तो गाना है उसका कोई। और ये देख के कंगना सैड हो गई। कंगना की न्यूज़ तुम्हें मालूम ही है, मेरे को सैड कर देती है जब कंगना सैड होती है तो। मतलब दिलजीत और मोदी जी की साथ में फोटो आई, कंगना के अंदर से आंटी निकल गई, ये सब मिल के हमको पागल बना रहे हैं। और लोग ऑनलाइन मीम बना रहे हैं कि दिलजीत के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं। मैं कहा आपके पास मंडी के लिए टाइम है? बिग बॉस में घुसी पड़ी हो आप, इमरजेंसी फिल्म पता नहीं 3-4 महीने से प्रमोट किया जा रही हो, क्या हो रहा है ये। और ये तो सिर्फ मीम्स हैं, मेरे को कंगना का नहीं मालूम पर्सनल इमोशन क्या है, बट जब मैंने देखा तो कंगना के ब्याह पे मेरे को भी सैड फील हुआ। मेरे अंदर से पायल रोहतागी निकल गई। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अबे सच में यार, देश के हालत खराब कर दिए लोगों ने। इंटरनेट पे इतने बेवकूफ 2 रुपए वाले ट्वीट करने वाले लोगों को बैठा के। मतलब एक टाइम था, मुस्लिम प्रेसिडेंट था, है सिख प्रधानमंत्री था, जिनकी इज्जत करते थे, भाईचारा था। अभी तो कुछ भी मतलब सिखिज्म से आता है खालिस्तानी बना देते हैं, मुस्लिम आता बांग्लादेशी बना देते हैं। यही हो रहा है। मतलब अभी रणवीर सिंह की फोटो वायरल कर दी, मैं तो वेट कर रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात? हाँ मालूम है, इसमें कोई सेंस नहीं है। मेरे को बस ये न्यूज़ अपडेट देनी थी कि रणवीर सिंह की कोई फिल्म आ रही है धुरंधर, तो उसके लिए सिख लुक बनाया है। तो लोग इस पे पागल, ओह माय गॉड ही इज सो हॉट। चुप है, उसकी बीवी हॉट है, वो तो कूल है। सही बात है, गोविंदा है आज के जमाने का, नए नए ड्रेसेस दिखाता है, और कई बार तो वो भी नहीं दिखाता है कुछ भी। एक तो दुख है कंगना का, एक तो दुख है मेरे सिख भाइयों का। और ये दुख कम पड़ रहा था कि इलियाना डी क्रूज आ गई। मुझे बड़ी पसंद है लड़की, शादी होगी उसके बाद भी पसंद है, इकलौती लड़की है जिसकी शादी हो गई उसके बाद भी मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ। सेलिब्रिटीज में, रियल लाइफ में तो बहुत सारी है। उसने खबर दे दी कल आके मैं मां बनने वाली हूं। मैं कहा मेरे बच्चों की बन जाती। बड़ा गंदा आदमी हूं मैं, बड़ा हरामी हो बेटा। अबे सच में इलियाना से बहुत प्यार है मेरे को। लेजिट, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे ना जब मैं नया ऑफिस जाना शुरू किया था बहुत सालों पहले, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त के दोस्त था जो गुंडा था, उसकी बंदी थी, वो काफ़ी हद तक वैसी दिखती थी। किसी का नाम था उसका, अभी बता रहा हूँ क्योंकि उसका भी पता नहीं अब वो कहाँ है। वो उसने भी भाग के शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। बताओ ऐसी लड़कियाँ हमेशा ऐसे बंदे क्यों ढूंढते हैं यार? हम में क्या खामी रह गई? हम में क्या खामी है? मेरा कोई साइड इफेक्ट है क्या? मालूम है कमेंट क्या होगा? हाँ है। तूने कब ट्राई किया बे? कब भी किया तूने मेरा ट्राई? चुप, गजब बेइज्जती है। ये जो फालतू सोचोगे ना कमेंट, अभी यही लोग हैं जो सोनाक्षी सिन्हा के इंस्टाग्राम पे जाके उसको स्टॉक करते हैं और फिर उसको गलियाते हैं कि अच्छा बेटा दिवाली के टाइम में तेरे को दिखता है धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, न्यू ईयर के टाइम में पति के साथ पटाखे एंजॉय कर रही है। अरे पति ने पटाखे ही एंजॉय कराया है। सच में गंदा हो यार, मैं सोचोगे तो बूझोगे। इसलिए ना मैं वैसे विश करता ही नहीं ना। मैंने न्यू ईयर विश किया किसी को कहीं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बोल के चला गया था मैं। वरना फिर ऐसा कुछ होता है ना, ये खुद भी कर दोगे कभी तो आ जाएंगे, अरे देखो 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 दोगला आदमी है, हमें मना करता खुद कर रहा है। अरे इसलिए मैं कर जाता हूँ, अब बताता नहीं हूँ तुम्हें, क्योंकि लोग बेवकूफ हो चुके हैं। अभी मेरे को खबर आई कि किसी लड़की ने एल्विश के प्यार में इतना पागलपन दिखाया कि हाथ में उसका टैटू बनाया। दे दीजिए यहाँ। ये परमानेंट टैटू है? हाँ। अरे वाह, देखो भाई, देखो कितना प्यार कर रहे हो आप। जबलपुर से ही हो? अरे वाह, देखो तुम रो क्यों रहे हो? अब मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी हो गई है या कब होगी और किससे होगी। वो उस बंदे को एल्विश का फैन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसके आगे तो बोल भी नहीं पाएगा ना कोई। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? अरे पति भी नहीं बोल पाएगा उसका। बात तो सही है।
हाँ, तो ये तो मस्ती मजाक में बता दिया मैंने। अब थोड़ा सीरियसनेस पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि फाइनल तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में मैंने पूरब झा का एक सीन हो गया है, कोई आरजे सिमरन थी जिसने कुछ एक्सट्रीम कर लिया, तो उसके बाद काफ़ी बैकलैश मिल रहा था पूरब झा को कि उसने रिएक्ट नहीं किया, इनका कोई लप्पा झप्पा था। तो बाद में क्लियर हो गया था कि पूरब झा की बहन जैसी थी। तो फाइनली उसने भी रिएक्ट किया है कि भैया बहन थी मेरी, आ जाओ वापस, बंदी ढूंढनी थी, ये सब जो भी है इमोशनल पोस्ट था। और सिर्फ वही नहीं, जो लड़की थी उसकी पेरेंट्स या फैमिली जो है उन्होंने भी रिएक्ट किया है कि उसको वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अभी लास्ट ईयर ही आई थी ना EY की खबर, जहाँ पे यूथ की लड़की थी जिसको हार्ट फेलियर हो गया था कुछ। भाई रिलैक्स, इतना टेंशन नहीं लेते, कभी नहीं लेना लाइफ में, चिल मार के रहने का। आज नहीं हुआ काम, कल नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, तरसों चरसों में हो जाएगा, तब तक फूकते रहो, टेंशन नहीं लेने का, चिल मारने का। अरे बहुत खबर आ रही है यार, बहुत ज्यादा। मतलब अभी एक और केस आ गया दिल्ली से, अतुल सुभाष टाइप का, जहाँ पे उसकी बीवी उसे बड़ा तंग करती थी, पैसे की डिमांड कर रही थी, बेइज्जत करती थी, गालियां देती थी। और हमारा कानून सिस्टम कहता है हमें मतलब नहीं, वो औरत है, वो स्त्री है, वो सही करे या गलत हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सही है। लेजिट यही हो रहा है। उसने अपना एक्सट्रीम सेट ले लिया, पुलिस वाले कहते हैं हम FIR ही नहीं करेंगे। अबे CCTV फुटेज है, बदतमीजी कर रही है वो आदमी के साथ। उसका बाप पैसे देके उसका घर लेना चाह रहा है, उसने ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी थी जो पुलिस के पास है, पुलिस वाले घर वालों के साथ शेयर नहीं कर रहे। मैं कहा वाह वाह स्त्री वाह। भाई ये कानून, मैं जब भी ऐसे केस सुनता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो हक मिले हुए हैं लड़कियों को, ये उनको है, डिजर्व करती। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ बहुत गलत चीजें होती हैं, उनके लिए ये जो राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ग्रोथ हो सके या उनके वेलफेयर को देखा जा सके। बट ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारी लड़कियां इसका मिसयूज करती हैं। और प्रॉब्लम वहां पे आती है कि जहां पे कानून उनको इतने सारे हक दे रहा है और पकड़ में आ जाए कि ये गलत है या झूठा केस है या फॉल्स एक्यूजेशन है, तो पलट के उन पर कुछ नहीं एक्शन होता, कोई एक्शन नहीं है उस पर। तो ये जो गैप है ना सच और झूठ के बीच में, जो झूठे हैं उनको फ्री पास मिल जाता है हर जगह पे, जो सच्चे हैं उनको तो डिजर्विंग ही है, बट जो गलत केसेस लगा के बच जा रहे हैं वहां पे पेनल्टी होनी बहुत जरूरी है। कि आप फॉल्स केसेस क्यों लगा रहे हो? बंदे की रेपुटेशन, उसकी लाइफ, उसकी फैमिली, इस सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाती है ऐसे लोगों में। तो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए औरतों के ऊपर भी, कि ताकि उनको समझ रहे कि भैया मिसयूज करना है कि नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्री नैप वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में आना चाहिए। अगर दहेज लेना पाप है तो बंदे की सैलरी पूछ के शादी करना भी गलत है। प्री नैप साइन करो कि अगर कल को हमारी नहीं बनती तो भैया मेरा रिश्ता अलग, मेरी प्रॉपर्टी अलग, तू जो करना कर। भाई होना चाहिए प्रीनैप। भाई प्रीनैप करो, नॉर्मलाइज करो, चाहे अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, प्रीनैप होना चाहिए हमेशा। कम से कम टेंशन फ्री तो रहोगे। बंदी कुछ भी कहे अरे ये कर अरे प्रीनैप है ना भाई, डिवोर्स ही होगा, जो सजा है सजा ले लेंगे। प्रॉपर्टी भाई बिकेंगे नहीं, ATM नहीं बन रहा चलते फिरते किसी के भी। इसलिए बोलता हूँ स्मार्ट, टेंशन नहीं लेने का, चिल मार के रखने का, दिमाग शांत रखने का अपने हमेशा। और ये जॉब की टेंशन नहीं लेने का, कभी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। एक ग्राफिक डिजाइनर था, 14 साल का एक्सपीरियंस बंदे के पास, बट काम ही नहीं मिल रहा। तो बंदा क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? नहीं, उसने कहा मैं अपना बॉस खुद बनेगा। उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। रेडी डाल लो, मोदी जी बोलेंगे एंटरप्रेन्योर एंड ओनर बॉस। भाई ये सब सुन के तुम्हें मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ या डिमोटिवेट कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मेरी हवा खराब हो गई है। मेरा जैसा चैनल चल रहा है मुझे भी लग रहा है छोड़ के जाना ही पड़ेगा जॉब पे। और यहाँ पे साले जिनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है वो ऑटो चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, रेडी डाल रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं। भाई क्या सीन है मार्केट का? जॉब है भी कि नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर जॉब नहीं मिली ना और यूट्यूब रिवाइव नहीं हुआ, जैसे अब तो नहीं होने वाला, तो मैं यूपी चला जाऊंगा। यूपी में ना अभी पुलिस वालों ने बहुत गंदा काम किया है। उन्होंने एक कंपनी पे रेड डाली और पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी चोरों की थी, चोरों की कंपनी। मंथली सैलरी, अलाउंस, खाना फ्री का सब प्रोवाइड कर रहे थे। वो मोबाइल चोरी करके एक्सपोर्ट बिजनेस बना रखा था उन लोगों ने। मैं कहा ये तो मास्टर स्ट्रोक है भाई, यही तो बात कर रहे थे मोदी जी। शाबाश मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बस आज के लिए आई होप एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना। मैं मिलता तुमसे कल। ये सब